your environment you will become it. Let it be the any reason, but I want to see the highest result. तो वो पूरे बच्चों को गांव वाले ही थे जो बेसिक कंपोस्ट बनाए, वो हम लोग सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी मिलता ट्राइकोडर्मा विरिडे कुछ भी है पूरा ऐड कर दिए, एक ही कंपोस्ट बना दिए, तो भी को दे दिए। अभी ये 5 पॉट का ट्रायल दे दिए। तो वी अप्लाइड 1 पॉट नथिंग, मतलब लोकल सॉइल ले लो, लोकल कोई भी अपना खेत का भी ले लो, टेक इट, सेकंड सॉइल एंड देन 25% ऐड करो, 50%, 75% एंड ओनली योर कंपोस्ट एंड सेम सीड दिया गया एंड योर चैलेंज स्टार्ट। बोले तो मैं उनको एक ही कंडीशन लगाए, हर दिन मुझे फोटो भेजना है। ये 4 दिन से शुरू हुआ, यू कैन सी द डेट ऑल्सो। हर कोई लड़का भेज रहा है, ये अभी सीड डाल के रखे सो है, ठीक है ना। हम बोले जिसका पेड़ हाईएस्ट होगा उसको 5000। अरे वाह, इसके लिए जमीन चाहिए क्या? इतना एक्सपेरिमेंट नहीं सिखाते हमको, क्योंकि कंट्रोल में रखना लोगों को। ये नहीं हो रहा दुनिया में। जब ये होगा, मैं बोला तब जाएंगे हम टेस्टिंग के लिए। बोला जब तब आप सॉइल टेस्ट को जाओ, कंट्रोल नहीं हो आपके पास है। एंड ये लड़कों को बोला वॉट एवर यू डू इट शुड बी रिपीटेबल। ऐसा नहीं कि रात में कुछ ने कोई ऐड कर दिया और यूरिया किया, कुछ किया अलग सा किया, उसको ऊपर कर दिया। नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम भी रिपीट होना चाहता हूँ। और ये रिकॉर्ड ही, वो पेड़ होता है ना, वो पेड़ को आप फ्रेम बना के रख लो। बोला उखाड़ते ना पेड़ को, उखाड़ के उसको फोटो फ्रेम में ऐसे ही चिपकाओ। कौन सा पेड़? कंट्रोल का पेड़ चिपकाओ, और जो हाईएस्ट है वो भी चिपकाओ। एविडेंस भी रखना है। देखो दुनिया वाले नहीं मानते अपने को, वो डायनासोर है बोल के कैसा मानते हैं, उसका हड्डी बोल के मानते हैं। हड्डी नहीं है तो कौन मानता? हड्डी के बाजू हम खड़े होके फोटो उतर के नहीं नहीं ये बड़ा था, ये जानवर बोल रहे कि नहीं। हाँ, ये पेपर वाले नहीं होते। हम प्रोफेसर बने तो पेपर में कुछ भी लिखते, हम आगे बढ़ते। हम वी आर शोइंग द मिरेकल इन द फील्ड। समझ में है ना? अभी इससे खेती आगे बढ़ता, या एडजस्टमेंट बोले तो सी समबडी सेड यू अप्लाई बायोचार। हमने सोच लिया ठीक है, हमारे पास बहुत कम पैसा है जेब में, हम अप्लाई कर लेते और देख लेते कुछ असर तो होगा। वी डोंट हैव एनी बेसिस। आपका कुछ बेसिस है क्या उधर? दूसरों को बोलने का भी नहीं है। नहीं है सर। समझ में आ रहा है? अब इधर अपने को क्या बोल रहे हैं? साइंस फ्रॉम द फील्ड इज हैपनिंग। इसलिए मैं लैब को भूल जाओ बोल रहा हूँ। फील्ड टू फील्ड इज द थिंग विच विल सेव दिस अर्थ। और ये बच्चे 12th, इसमें एग्रीकल्चर के भी है, ग्रेजुएट्स 10th, ऐसे बच्चे भी है 10th पास। और फर्स्ट डे तो ऐसा सुन रहे थे। जिस दिन मैं उनको ऐसे एक हाल था, मैं बोला इधर नहीं पढ़ाएगा। कहाँ पढ़ा बोल तो फील्ड में, खेती में पढ़ाएगा। वो नीम का पेड़ के नीचे बैठ गए पूरा। उनका एक मैडम आई मुंबई से, कुछ प्रॉब्लम है क्या मैडम? बोला नहीं नहीं विल सीट बोली। होता क्या प्रॉब्लम? जब इतने लोग बैठ गए तो वो भी बैठ जाते। अदरवाइज दे आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, रिमेंबर। क्योंकि वो रिसेंटली जो एग्रीकल्चर पढ़ा है, ग्रेजुएट हो गया, वो तो थोड़ा फील हो रहा था मेरे माँ क्या बोलेगी, मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है बोल के। तो इन लोग ऐसा कॉन्टेस्ट आई वांट। ये चैंपियन में उत्तराखंड में भी लगाया था। देन यू विल बी द टीचर। हम गुरु नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, आई एम ओनली गाइडिंग पर्सन। मैं भी किया रिकॉर्ड्स, नॉट दैट आई एम टीचिंग जस्ट बाई थिंकिंग। 1 kg टमाटन कंट्रोल, 5 kg टमाटन कन्ना शांतिवन। अभी तो मूवमेंट हो गया कन्ना शांतिवन में, उसको गुरु बोल रहा है, मोदी साहब को जाके बोल रहा है। वाई? बिकॉज देर इज ए ट्रायल इन हिज ओन कन्ना शांतिवनम। ही saw, he went there and he saw। ये अपने को चाहिए। देन सेकंड थिंग इज लाइक आपने अप्लाई किया, यू अप्लाइड, सो वॉट एवर यू हैव यू अप्लाइड 500 kg। सो वैसा अप्लाई नहीं करते आप, वेस्टेज नहीं करते। देखो शक्कर इतना ही है तो भी डाल के, हाँ बहुत अच्छा चाय है बोलते क्या? शक्कर ज़्यादा है बोल के पूरा शक्कर डाल के बहुत अच्छा चाय बोलते क्या? जितना डालना है उतना डालने के बाद ही बोलते अच्छे। पेड़ों के लिए भी ऐसे ही, अब ज़्यादा दिए तो भी पेड़ आगे नहीं बढ़ता। इन दिस 5 plots
I seen even half kg is doing far better performance. I said this much you have saved. Yes, sir. If you have followed somebody, you might have applied 10 tons or 20 tons पैसा ये बोल के, you would have created biggest loss for 100 years. आपको तो जेल भेजना पड़ेगा बोला मैं उल्टा, क्योंकि somebody spoiling, polluting वाले बोलते हैं ना, पोल्यूशन भी डाइल्यूशन होता, बायोचार डाइल्यूशन नहीं होता. बायोचार उधर ही रहता 100 साल इट विल एक्ट नेगेटिवली बिकॉज इट इज टू मच. समझ में है? ज्यादा डालने से भी, जैसा आप कोयला का इधर रखो हीप, एक कोयला और कंपोस्ट मिला के रखो, बरसात में छोड़ दो, जितना भी वीड ग्रो होते हैं ना, आप देख लो कोयला पे कुछ ग्रो नहीं होता. नथिंग ग्रोस ऑन कोयला. इट मीन्स इट हैज नथिंग टू डू फॉर ग्रोथ, है ना. मतलब आप ज्यादा डाले तो यू हैव रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल एंड इंटेंशनली बोल के आपको जेल में जाना पड़ता बोल के लोगों को बोला मैंने. क्योंकि कुछ कंपनी लोग क्या किए, दान करने बन गए. अभी हमको कार्बन क्रेडिट आ रहा है और जितना जमीन में डाले तो उतना ऑटोमेटिक पैसा आता है. तो कोई फोन पे बोला कितना डालूं सर, आप 20 टन खरीद सकते? हाँ खरीद सकते, डाल दो. तेरा क्या जा रहा है? सी यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड फाइनली क्रिपलिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं ना, दैट थिंग यू आर एडिंग ऑन. अगर प्रकृति से होता है एरोजन, दैट्स ए डिफरेंट थिंग. सॉइल एरोजन ऑलरेडी अपन झेल रहे, है ना, ऐसा बहुत सारे चीज झेल रहे. सो इंटेंशनल बाय डूइंग दैट आल्सो यू आर ए क्रिमिनल. ये ग्रीन रेवोल्यूशन में इनको पकड़े नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना. जो कोई भी पेस्टिसाइड वाला, वो फर्टिलाइजर वाला बोला है डाल दो डाल दो डाल दो, जिसके वास्ते आज का जमीन ऐसा हुआ. Is there any professor who is telling that because I taught my children like that and they have translated and this is how the transformation happened and because of that alkalinity has increased in a particular area and yield has come down और cancer trend चल रहा है. For that I am responsible बोल के कोई है क्या? कोई नहीं है. एटलीस्ट इसमें हम बायोचार के विषय में तो मैं बोल रहा हूँ DMRV, आपका वही सब्जेक्ट आ रहा है, वो DMRV इज ऑल्सो वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट बोल के अपना अपना सॉफ्टवेयर बना के चल रहे. नो, एवरीथिंग शुड बी इंटीग्रेटेड. एंड रिसेंटली एक व्यक्ति आया था जो ऑलरेडी DMRV बनाया, तो उसको बोला सी नॉट फॉर 6 years, ये कोई ऑडिट वाला नहीं है, रिकॉर्ड कितना साल रखना, 100 साल भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा बोला मैं. कंपनी तो लॉस हो गया, उग गया बोलते हम, डेटा भी गया बोलते कंपनी के साथ. नो, देयर शुड बी, दैट्स व्हाई UN इज एंटरिंग नाउ in this carbon this thing credits. COP29 में they decided, so there is a common body which will come. I hope they will store this kind of data for 100 years, especially related to biochar. बाकी का छोड़ो, सोलर विंड पूरा पैसा मिल गया, काम खत्म हो गया, उसका कुछ मतलब नहीं है हमको, because it goes by latitude longitude also. So this accountability should be there, है ना. हाँ जी. So then you have to say I have applied biochar. Otherwise, first whether you want or you don't want. Like if I tell there is a protein shake मिलता है हर दिन सुबह पियो बोलता, वो जिम जाएगा वो पिएगा. हर कोई जो बेड का ऊपर से काफी पी के ऐसे ही नहाने जाएगा, वो क्यों पिएगा, है ना. इलॉजिकल है ना. जिसको चाहिए वो पिएगा, जो काम करेगा वो पिएगा. हर कोई वो एक स्टाइल हो गया आजकल. सो फैशनेबल चीज नहीं है. If you require invest, don't invest. Learn about that, there is nothing wrong. At least you can tell others why or why not. कोई पोस्ट है ना, हम पूरे बायोचार अप्लाई कर रहे, आप अप्लाई नहीं कर रहे क्या? अरे आपके घर में AC नहीं है क्या, ऐसा बोलते ना. अरे मेरे घर को AC नहीं चाहिए तो तुम कौन हो? मेरा घर तो इतना ठंडा रहता है, अच्छा रहता है, आप कौन है मुझे AC बोलने के लिए? ऐसे ही बोलो. नहीं बायोचार बहुत करता है, अच्छा करते, करने दो, आपके लिए ठीक है. आपका सॉइल एसिडिक है, आपके यहाँ न्यूट्रिएंट्स भाग जाते हैं, आपके यहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, नहीं तो आपका सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, आपके यहाँ लाइट सॉइल्स है ना, बहुत कुछ रीजंस है. तो रीजंस के वास्ते हम आए. मुझे भी कल पूछ रहा था विच आर द एरियाज यू आर वर्किंग. आई सेड वेयर इट इज मोस्ट डिजर्विंग आई एम देयर, नॉट एवरीवेयर. हम एवरीवेयर रहने के लिए भगवान नहीं है, जहाँ डिजर्विंग है उधर ही रहते. भगवान तो जो पैसा वाले उसके पास ज़्यादा रहता. मैं बोलना नहीं भगवान के बारे में, नहीं तो ज़्यादा भोग चढ़ाता है, भोग ये मंदिर भी बड़ा बनाता, अलग बात है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ वी शुड बी वर्किंग इन द मोस्ट डिजर्विंग एरियाज ओनली, फर्स्ट प्रायोरिटी.
सेकंड प्रायोरिटी दोस्त हु कैन अफोर्ड, उनके लिए काम करो। ये दो चीजें। अफोर्ड बोले तो मैं गया आसाम में टी एस्टेट, ऑर्गेनिक टी एस्टेट गया, बिकॉज दे कैन अफोर्ड, ठीक है ना। उनका अगर सेल भी किए तो भी पैसा आता है, ठीक है ना, लॉजिकली ऑर्गेनिक टी एस्टेट। तो वैसे वाले भी ठीक है, या विदर्भ के किसान है, अपना तेलंगाना के थोड़े किसान है, और मध्य प्रदेश के किसान है, गुजरात के है, राजस्थान के है, दोस हु आर द मोस्ट डिजर्विंग, एंड दिस पार्ट लाइज इन द सेमी एरिड एनवायरनमेंट। और याद रखो, दिस आर नॉट एसिडिक सॉइल्स, ऑलरेडी दिस सॉइल्स आर कन्वर्टिंग इनटू अल्कलिनिटी। इधर और भी सतर्क रहना है, इधर आंखें बंद करके डालना ही नहीं, बिकॉज अल्कलाइन प्लस अल्कलाइन इज मोर अल्कलाइन। हमने काम किया, तेजस से पूछो, उसका कजन का फील्ड में कितना रिसर्च किया, सिंपल रिसर्च। अल्कलिनिटी में भी हम क्या क्या मिक्स किए, तो बायोचार प्लस, याद रखो इट इज नॉट बायोचार एलोन, बायोचार प्लस प्लस क्या करने से एटलीस्ट वी कैन डू सम अमेंडमेंट्स एंड ग्रो प्लांट्स। एपी एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे now they are applying on a large scale, adopted already biochar, internalized only after that kind of small experiments। कितना महीना, 3 महीना 4 महीना, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। इतना साल हम वेट किए, इतना साल जो बोले बुरा बोले अच्छा बोले पूरा अडॉप्ट किए, 3 महीना टाइम नहीं है क्या अपने पास? इतना जल्दीबाजी में कुछ मत करो, है ना। दैट्स व्हाई आई टेल दिस काइंड ऑफ इंटरैक्टिव सेशंस जो हम बात करते हैं ना, ऐसा आई थिंक वी नीड ए मूवमेंट। आई थिंक आप लोग भी अपना खुद का काम करो, थोड़ा टाइम निकाल के आप जाके बोलो। यू ऑल्सो स्टार्ट टेलिंग पीपुल, क्रिएट अवेयरनेस, दूसरों को भी ये फायदा अच्छा चीज है तो बोलते रहो। रामायण क्यों बोलते? पुण्य मिलता है बोल के बोलते हैं ना। ऐसा बोल के आप भी होना बोले तो काला कपड़ा पहन लो, बाबा बन लो, वीकेंड बाबा बन लो, मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा दाढ़ी भी बना लो और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के, और वो थोड़ा ये दे दो इधर लगाने के लिए, आपको ये चाहिए बोलो, आपका नसीब बदलना है तो ये बोलो बस, और उनको बोलते रहो। तो दैट इज हाउ वी कैन डू द रेवोल्यूशन। मैं बोला तेजस को, सुन रहा नहीं, एक ब्लैक बस चाहिए, पूरा ब्लैक कपड़ा चाहिए, ब्लैक आईना चाहिए, और वो बस में बैठ के पूरा देश में घूम घूम के, कोई लॉजिंग ऐसा रूम भी नहीं, जहाँ है उधर टेंट डाल लेंगे। हाँ, टेंट डाल के हम कोई दाल चावल भी देते ना, खाते हुए पूरे किसानों को हम, जैसा दंडी मार्च में गांधी जी गया ना, वो उठाते हुए साल्ट उठाया, हम कोयला उठाते अभी, ठीक है ना, उठा के बोलते जाओ। तो ऐसा सोच रहे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को एवरग्रीन रेवोल्यूशन किया स्वामीनाथन जी ने, तो वो एवरग्रीन का उनका फंडा उन्होंने अभी बदल दिया, बोल रहे हैं एवरग्रीन। नहीं जी, वो वॉट एवर ही डिड इन दोज डेज, फॉर सम रीजन इट हैपेंड, बट दे हैव नॉट गिवन ए स्टेटमेंट। जैसा युद्धों में कुछ गड़बड़ हुए तो आफ्टर 50 years भी वो दे, जैसा जापानीज ने साउथ कोरिया को सॉरी बोला है रिसेंटली फॉर मिसबिहेवियर विद द वुमेन ऑफ साउथ कोरिया ड्यूरिंग द वॉर टाइम, फॉर ऑल देयर क्राइम्स एक देश ने सॉरी बोला है। अपने लोग बोलते नहीं, समझ में आ रहा? ये प्रॉब्लम है। पूरे महान लोग हैं, लेकिन वो बोले तो उनका आत्मा भी थोड़ा एटलीस्ट संतुष्ट होता। वेयर दे मिस्ड इज दिस फील्ड लेवल एम्पावरमेंट। दे ऑलवेज केप्ट विद देम, एंड देयर आर प्रीचर्स एंड टीचर्स फ्रॉम टॉप। और जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक फार्मर अंदर नहीं जा सकता, पता है आप लोगों को? दे आर सो सोफिस्टिकेटेड, एक फार्मर अंदर नहीं जा सकता ओपनली, थिंकिंग दैट दिस इज मींट फॉर मी। जिंदगी का कॉलेज है ना उसका, तो फार्मर के लिए फॉर लाइफ लॉन्ग कॉलेज है। फार्मर इज एवर लर्नर। कोई जिंदगी में कंटिन्यूस लर्निंग करता है तो देयर इज ओनली वन स्टूडेंट, दैट इज फार्मर। अग्रीड? हाईएस्ट यूट्यूब आज कौन देख रहा है? फार्मर ही देख रहा है, और कोई नहीं। एंटरटेनमेंट छोड़ो, गाना वीना वो छोड़ो, स्पेशली ग्राम पर बाजार से उन लोग बोलते कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, बोले तो देयर इज अ रीजन, बिकॉज उन लोग नित्य स्टूडेंट है, उनको हमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, इसलिए तो बाहर घूम रहे ना। मुझे कोई बोलता है आप वो बोलते ये बोलते, आप ही बोलो ना, मैं क्यों बोलता हूँ? आप बोले तो मैं बोलना ही बंद करता हूँ। मेरा अच्छा है जब व्हेन देयर इज गुड कंटेंट, somebody is watching on the same subject, I'll be happy. Every university, why don't you have a channel on biochar? करो ना, मैं क्यों बोलेगा? मैं बोलना ही नहीं चाहता, मैं तो जल्दी बोल बोल के खत्म ही करना चाहता। दिस वे आर दैट वे, आर या पार, मेरे और भी काम है।
आई एम नॉट बॉर्न फॉर ఓన్లీ బయోచార్ ఎలోన్, है ना. वो कर लेते हम. జనరల్గా సాయిల్ అనే దాంట్లో సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్ మేడం. ఇది మైక్రోబ్స్ అంటాం, ఏరియేషన్ అంటాము, లేదా రూట్ హెయిర్ అంటాం. సో యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ రూట్ హెయిర్ అంతా కూడా ఇది జోన్స్ అని ఉంటాయి మనకు. సో జోన్స్లలో ఏబిసి అని ఇట్లా ఉంటాయి. యా సారీ మై మేడం తెలుగు में पूछ ले मैं well Okay, please, sir. give me your book madam, I'll just show. This is very fundamental soil profile what we say. So usually whenever there is a plant, so we'll have this taproot something like that, but we have mostly the root hair will be there. Yeah, so root hair will be there. See taproot all that that has some purpose, but most of the nutrient okay, angle of it. Okay, so most of this root hair that will be say around 4 inch something like that only. It don't go so deep. That's why when we apply fertilizers, you might be surprising when we are applying fertilizers at the top how the plant is taking. When you go for big plants also, even mango orchards and all that, you don't dig and apply because your root is deep. Because these deep roots have a different purpose, like holding the plant. They'll also take some nutrients that is different, some minerals and all that. But most of that is taken by this root hairs only. Agreed? What we say exudates. Exudates also have or more here. Okay. Your microbial life cannot go deep. Agreed? Okay. Your microbial life is also here. Okay. Even any soil moisture we say, that soil moisture is also only at the top. We are not looking at groundwater table. Soil moisture is different, groundwater table is different. Groundwater table is always deep. Yeah. Even soil moisture happens with fog also, remember. Fog also. You need not irrigate. When during winters, some crops grow because of this fog. Directly from fog, the moisture droplets form and that becomes water for the plant. Yes, sir. It is not raining, but the fog also. So all these things happen within the depth of 4 inch, I say maximum. Irrigating. Or if you put 6 inch, usually this is what we say plow. Yeah. That's why we don't plow at this level. We don't plow at 3 feet, 4 feet level. We always plow at the top level. True that. And our applications are also at the top level only. So when you don't apply biochar directly, that is the first thing. Yes, sir. Biochar need to be mixed with something. Jaisa your doctor says, have some food and then have tablet. This is what the fundamental. So people will question whether food cured me or tablet cured me. और एक बात बोलता टाइम को खाना. Correct. एवरी डॉक्टर सेज व्हाट इज दैट, टाइम को खाना. तो टाइम को फर्टिलाइजर दिए तो भी पेड़ अच्छा रहता बोल के और एक लॉजिक है ना. तो असर होने के लिए हम बायोचार दिए तो यू मिक्स विथ सम कंपोस्ट और सम अदर फर्टिलाइजर देन ऐड. दैट इज द थिंग. एंड you apply like your regular fertilizers. At what depth you are applying, only at depth you apply. That is another thumb rule, even if you don't remember inches and all that. So can you apply on the top or you Not top, you have to apply then do it like this, up and down. Okay. That is minimum. Okay. Nowadays we have small power tillers around the mango plant. You use that and then apply something like that. So you have to mix. Mix. Yeah, that much you have to do. Or if you dig even too much, your roots will be broken. Correct. Okay, this is one thing. But I have other methods of applications. What I can do is, between this plant and this plant, there are roots here. Okay. In between, I can use a auger and about 3-4 feet I can dig Oh, okay. with an auger. Right. Dig means like a cell like it will be dug, a small well like. Right. That much soil is removed. I will apply only biochar here. No mixing. Raw biochar. No. Charged. Just biochar apply. Fresh biochar also you apply. Right. Here the purpose is different. Acha. What I do is I will put my drip here. So because this holds moisture like perched,
So otherwise what happens if you put a drip, the water will go into the ground very fast. No, it will not happen. So around that there is a moisture zone created. Correct. So what happens is your roots will be here around this. At least one root will come in that direction because roots will also have sense. So this is a permanent thing I have created. What I can do is I can let our water also drip here placed. Even when it rains, I can create a cone like and let it go down. Right. Remember, if I need to do fertigation, I can add into this only, into this cell. So this is a cell model. This is different model. Otherwise, what I can do is around this plant, I can take some soil slowly like an archaeology department without damaging my roots. A little bit effort. Right. So I'll create a saucer-like thing. Right. And here also I can add some biochar pieces and then close with soil. Then again this perched zone is created. This is not immediate benefit, but over a period it becomes a perched zone for all your moisture, all your nutrients will be held within this zone before they go down. Leaching, what we say, leaching is a big challenge, for everything. Fertilizer leaching, all that. So this perch I can create. Brilliant. So deep root will go anyhow. Even for this perch, like you use your plastic mulch, something like that. So something like that I will put a small mulch below. You need not use plastic, any wax thing or anything if you use. And then you put biochar. Then at least in light soils like sandy soils. See, you have a big problem with your oil palm because more irrigation is required. So if you create a perch below the soil and if you give irrigation, at least your water is not wasted much. Otherwise they are giving water and it is going down. Again they are pumping. So like that you can create different models and test them. Even on a miniature scale also you test them. दो बेंडी पेड़ लगाओ, बीच में एक सेल बनाओ, इवन एक एक्वेरियम टाइप ले लो, उसमें अच्छा दिखता भी, ट्रांसपेरेंट बनाओ सेल. You get glass tubes, no? उसमें वो biochar डालो and you put a soil moisture instrument and see how many days this cell is holding water if I put biochar in this cell. Easy research, PhD भी मिल जाएगा and we are solving biggest problem. और क्या किया मैं, और beyond भी होना मैं थोड़ा. तो what I did is this is rootigation I said. Sapigation. और इधर rootigation में और क्या एक काम किया, I held one root here. उसके चारों ओर अपना चारकोल पीसेस डाल के एक अपना ग्रीन वाला होता है ना, शेड नेट से बांध दिया. रूट को? हाँ, रूट को पट्टी बांध दिया ऐसा. अच्छा, ठीक है. हाँ, जैसे डॉक्टर वाला सलाइन देता ना, तो इधर ही मेरा ड्रिप लगा था परमानेंटली और मिट्टी डाल दिया. अच्छा. उसको मैं रूटिगेशन बोला. थ्रो रूट यू आर डूइंग इरिगेशन, तो रूटिगेशन बोल सकते. You will not find in textbooks the jargon. Okay. तो शेडर में जरूरी क्या है उसको करने के लिए? Transparent रहना है. Water logging should not be created. No. Water logging. अच्छा. Water logging नहीं होना, कभी भी aeration होना है. Aeration होना बोले तो because it holds water in its presence, it doesn't mean that it should hold like rotting. Got it. Yes. So any excess rain falls, it can go. Correct. But something it will be holding for more longer period than the soil. Got it. That is better, no? Security भी हो गया ना. Nice. फिर इससे आगे मैं क्या किया, there are some plants growing on the plants, हाँ. Yes. parasitic plants, like a neem tree में भी दूसरा plant आ जाता है. तो उसने क्या किया, अपना रूट ये सैप में घुसा दिया. रिगेटिंग, ये अपना रूट ये सैप में भी जाने दिया, रूट पेड़ का सैप में जाने दिया, पेनिट्रेट कर दिया ना. So what I do is, if I can tame these plants in such a way हाँ. that instead of this plant taking the water from here to here, anyhow ये अपना काम का नहीं है, osmosis बोलते हैं, उल्टा रिवर्स. हाँ. So I can create a biochar वाला इधर एक zone create करके इसको cuttings करके I should manage in such a way that my nutrients are gone directly into the plant. ये आपका bypass बोलते हैं.
सर वो मेन प्लांट को जाएगा आपको? हाँ, मेन प्लांट को ऊपर से ही दे सकते हैं, अब नीचे से जाने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, जैसा आपका हॉस्पिटल में क्या देते, सलाइन देते ना, करेक्ट। ये इसको मैं सैपिगेशन बोला। अभी R&D वाले पीछे पड़ गए, मैं क्या करूं। मैं किया एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आई डिड इन स्मॉल स्केल। और एक काम किया, ये अपना मलबार नीम हाँ, पेड़ को क्या किया, छोटा ये कट किया। आप भी करते ना ग्राफ्टिंग के लिए कटिंग्स, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ग्राफ्टिंग जैसा कटिंग करके वो पुराना सलाइन बॉटल और सुई वाला लेके आया, वो पानी डाल दिया, उसको लगा दिया और बहेचर का पट्टी बांध दिया। अरे बाप रे। हाँ, इधर ये नीडल रख दिया, फिर ये अपना सलाइन बॉटल होता है ना, इसमें पानी डाल के। सो इन द फ्यूचर यू विल बिकम मोर एफिशिएंट ऑफ गिविंग वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रादर देन पुटिंग वाटर एवरीवेयर एंड ऑल योर वाटर इज गोइंग एंड यू आर थिंकिंग दैट ये पेड़ बेकार वाला है, इतना भी पानी दिया फिर भी कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हो गए ना। तो इनह्यूमन बोलते हैं ना, इनह्यूमन चीज है ना अपने उसमें, वो आ गया। तो अभी बिकॉज इफ इट इज अ फॉरेस्ट स्पीसीज यू नीड नॉट टेक केयर, अग्री एवरीबडी, बट ऑल अदर प्लांट्स आर हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ अस। इतना छोटा पौधा को नर्सरी में भी छोड़े तो भी वो संतोष से रहता, जितना दिन है उतना दिन भी एटलीस्ट अपना कोलिग्स के साथ रहता एंड वो हैप्पी रहता। हाँ, उसको हम इतना धूप में इधर एक उधर एक उधर एक उधर एक, थिंकिंग दैट आफ्टर 30 years हाउ इट विल बी लाइक, दूर दूर भी कर दी। और हम बोलते तुम अभी चलो चलो हमारे लिए तुम सर्विस करो। मैं बोलता हूँ यू आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग। तो वो क्रिमिनल टाइप ही है, पेड़ों को मारना, है ना। तो एटलीस्ट इफ यू थिंक दैट एवरी प्लांट इज लाइक ए पेशेंट इन ए ICU where you have intervened, not the jungle. In jungle, there is always a mother tree. If the sapling is dying, the mother tree throw fungi. Fungi पता है ना, फंगस, माइकोरेजिया बोलते। वो कनेक्शन से ये न्यूट्रिएंट्स, पानी, जो कुछ भी चाहिए अपने बच्चों को देता। In a jungle, plants communicate, and that mother tree helps if somebody is dying. ये बच्चे पूरे एक ही उम्र के बच्चों को डाल दिया, बोल रहे बिना माँ बाप के बच्चों को, चलो तुम पढ़ो, तुम्हारा बाप एक ही है, जो लैंड ओनर है वो तेरा बाप है, और तेरा फोस्टर फादर जो हर दिन काम करता है वो है। हाँ, उन लोग पानी दिए तो पी लो, नहीं तो मर जाओ, तेरा काम हो गया। क्या कर रहे हम, समझ में है। सो यू इमेजिन इन द फ्यूचर इफ यू वांट मोर एफिशिएंसीज, ईजीएस्ट थिंग इज एनर्जी कंजर्वेशन भी होना है, सब कुछ होना है बोले तो either you consider them as a patient in ICU, then highest efficiency will reach. Otherwise there is no meaning. रूट एक है, शूट एक है, जैसा आपका ये गर्दन काट दिया आप अच्छा आदमी बोल के, और एक आदमी को शुगर BP कुछ भी नहीं है, उसका बॉडी लाया, उसको ऊपर आपका गर्दन रख दिया, इसको क्या बोलते इन एग्रीकल्चर, क्या बोलते? अग्रीड है ना, ग्राफ्टिंग। अगर आपका गर्दन निकाले तो आपके घर वाले अग्री होते क्या? नीचे BP शुगर नहीं वाला बॉडी लगा के ऊपर ये लगाए तो आपको बोलते। चाइना में हो रहा है ये, सुना मैंने। अभी हमारे वो तो कर रहे हैं। आई थिंक जितना भी हम नॉन GMO लेवल पे जो कुछ भी किए हम लोग, आई थिंक व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू वी आर ऑलरेडी डूइंग एंड वी थिंक दैट इज ऑफिशियल। एनिमल हस्बेंड्री में बोलो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलो, जो कुछ भी है वी थिंक इट इज ऑफिशियल। ओनली व्हेन इट कम्स टू अस फाइनली दो सेम प्रिंसिपल्स, उस दिन पता चलेगा व्हाट वी हैव डन एंड वी आर नॉट अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल्स टू अस। होता है फ्यूचर में, इसको शुगर BP नहीं है, मेरे बाप और दिन जीना है बोले तो बिना शुगर BP वाला कोई कोमा में जाता है ना, उसको सिर्फ ये, क्योंकि ये वायर कनेक्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स है, नर्वल कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको कोई आसान कर दिए तो एलन मस्क है अपना आदमी, वो लगा दिए तो कनेक्शन हो जाते। सही बात है। वो करेक्ट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में हम करेक्ट बोल के चला रहे, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अदरवाइज मिनिमम यहाँ तक तो करना पड़ता है। एफिशिएंसी बोलते हैं ना, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, ऐसा है। సో 4 inch మీకు అర్థమైంది కదా మేడం, ఇక ఇంచ్ లెవెల్ ఉన్నది, మీరు ఇంచుల కానీ మాట్లాడేది నేను
You have to go more deeper into the whole thing. It is not one inch. Rado, that is another thing. What madam is telling, when we add biochar here, the soil temperature will not increase. Actually, many microbes are dying because of high temperature, because in climate change. They are scorching heat, बोलते हैं ना, पूरा मर जा रहे. So that also, that will give cushion. That's why I said another option is mulching. That I said anyhow. इधर आपको फिर से बोलना पड़ेगा. You put as a mulch. अगर वीड नहीं आना है, वीड से डालने से अच्छा यू पुट एज ए मल्च इनिशियली. उसको मिक्स मत करो सॉइल में. ऑलवेज यूज एज ए मल्च ओनली इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर प्लास्टिक शीट्स एंड ऑल दैट. और इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं ना, आजकल एग्रीकल्चर में जितना प्लास्टिक यूज कर रहे मीनिंग ही नहीं है. सी पीपुल से अवॉइड प्लास्टिक. The water that you irrigated is comes from plastic only. Even what you drink in at your home, microplastic तो पी रहे हर दिन. Where avoid plastic बोलते कहाँ से बोल रहे? Irrigation में the same plastic pipes are serving. Biggest irrigation projects they depend on plastics. Finally, है ना? तो हर जगह प्लास्टिक है. वो माइक्रोप्लास्टिक वो पेड़ में घुसता है. आपका टमाटर में, आपका ग्रेन्स में, एवरीवेयर इट इज देयर, है ना? So that I think to avoid that also use as a mulch. Not only that, you after cultivation, if you want to increase your storability, if you want to sell your fruits, add these biochar pouches into the sir. In the same fruit basket, I add some pouches. Your fruits, that life will be increasing. Oh, the ethylene, it absorbs the ethylene. Yeah, all that emissions it will absorb. As the emissions are more, it will rot the other guy. Correct. Yeah, there you go. जैसा बोलते ना स्कूल में, gel is a small thing, madam. Beyond it is because silica gel, what good it does after throwing, I don't know much. But this one after throwing for 100 years, it will do service. So when you add this as a preservation, मैं बोलता हूँ इवन व्हेन यू हैव दिस मल्ला डेड बॉडी आइटम में कोप मस्त हो जाए. हाँ, ओके, नाउ अग्रीड. सो सम पीपल डाई इन इंडिया बट देयर सन इज अब्रॉड. 3 दिन बेचारा को रखना है. मैं बोलता हूँ वो जो होता है ना बॉक्स में, वो बॉक्स में पूरा बायोचार डाल दो. अच्छा, उतना आइस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आके भी उसके पास नहीं जाता. स्मेल आता है. इस तो ठंडा करता है, लेकिन स्मेल तो आता है, लेकिन ये स्मेल भी खींचता है. समझ में आ रहा है? वेरी स्मार्ट. हाँ, इतना ठंडा लगाए थे वो उठ के बोलेगा थोड़ा कम करो भाई, मैं मर रहा हूँ बोलेगा. ऑलरेडी मरा, आई नो, मरा हुआ आदमी भी उठ के बोल के फिर सोना पड़ता. सही बात है. इतना इसमें कोर रहता जी. जिंदगी भर ऐसा इसमें रह के तो बहुत ज्यादा दिन दीता. सही बात है. अभी बेटा को दिखाने के लिए लाके, फिर भी पहले जमाने में पेट का ऊपर गिर के रोते थे. तो उसके लिए क्या करना है, नाक में थोड़ा कोयला लगाना, मुंह में थोड़ा Sir, this is very relevant topic. मैं जोक नहीं कर रहा हूँ. I can relate to it. मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, बट अदरवाइज मेनी रॉटिंग थिंग्स, इवन वेजिटेबल रॉटिंग हो जाते. कंपोस्ट स्मेल्स आते रहते. इवन होटल्स में भी 2-3 दिन रखना पड़ता खाना वो पूरा. इवन चिकन में वो पकड़ते ना हेल्थ इंस्पेक्टर, वो पूरा उधर भी बायोचार रख के रखो फ्रिज में. उसको बोलो देखो हमारा बायोचार ले रहा, यू कैन टेक द फ्रेशनेस बोलो, एटलीस्ट वो सेव हो जाएगा. ओ नहीं तो बिरयानी वाले 10 दिन का चिकन भी रखता हो. So like that we have many applications right from your only packaging industry. I'm telling बायोचार को लेके सुनो. आपका कार्डबोर्ड भी होता है ना. रात को मैं वो सो गया तो सम बैड स्मेल इज कमिंग इन द ट्रेन व्हाइल रिटर्निंग. मैं देखा ये कहाँ से आ रहे, फिर देखे तो दे पुट ब्लैंकेट्स इन ए कवर. रिमेंबर दैट इज ब्राउन कवर. Even when you are eating in such leaf paper plates, some smell comes. It is so bad. When water falls, it comes. Actually, what happens is glue. Glue mostly they make from fat. Fat means animal. Pig fat. Yeah, whatever. छोड़ो, कंट्रोवर्सी हो जाएगा. तो कोई भी फैट का ग्लू बनाते, वही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू है. इसलिए पिछले जमाने से बहुत सालों से अपने को जब भी ग्लू में पानी गिरता तो ओरिजिनल स्मेल आ जाता.
तो एक्चुअली वो मेरे बाजू में तो कवर्स somebody removed their blankets, I was sleeping on the this thing, ऐसा करके दूर फेंक दिया मैं, फील हो गया, नहीं तो कहाँ से आ रहा बोल के देख। तो इन पैकेजिंग वो इन ऑल दिस योर कार्डबोर्ड बॉक्सेस मोस्टली दे आर रिसाइकिल्ड मटेरियल, रिमेंबर। So in that also if you add just a small glue, some vegetative glue, sprinkle this, sprinkle your biochar powder, कार्डबोर्ड के अंदर भी हो गया ना, फिर वो जोमेटो वाले को इडली दो बोलो, अच्छा रहता। नहीं तो इफ यू रिमेंबर यू हैव टिफिन बॉक्सेस, पप्पा नम अम्मा गलपिंदी गरम गरम लगाते, ढक्कन लगाते, यस दोस्तों के साथ बैठे, निकाले, क्या स्मेल आता, उसके अंदर भी एक पोच बनाओ, वो जैसा एक छोटा और एक जाली वाला स्टील वाला लगाना ऊपर, उसमें बायोचार का एक पोच लगाना, सो दैट ऑल एमिशंस आर टेकन व्हेन यू ओपन, दैट फ्रेशनेस इज देयर। गेटिंग? हाँ, लेकिन वो ब्लैक कलर है ना, उसको व्हाइट कलर करके नहीं होता, वो ऊपर रहता है, जाली है ना, आपको टच नहीं कर रहा है। ये क्या काला दिख रहा है, गरम रहेगा, व्हाइट रहेगा तो ठीक है लोग, पर सम रीजन। ये ब्लैक रेवोल्यूशन में ब्लैक ही है नहीं। अच्छा, हाँ, तो यू ते भगवान को सफेद नहीं करते, ओके, गुड। ऑल आवर गॉड्स आर ब्लैक ओनली। हाँ, नो आई एग्री विद यू। अगर सफेद है तो भी हम इतना मंगल आरत दे के उसको काला कर ही देते, तो आवर गॉड्स कैन नॉट बी वाइट, Yes. स्पेशली मेल गॉड्स। आप उनका बेटर ऑफ को वाइट करो लो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल मेल गॉड्स आर ब्लैक ओनली। तो वो छोटा छोटा छोड़े तो वंस यू स्टार्ट लविंग ब्लैक, इवन आई लव ब्लैक ए लॉट, बट प्रॉब्लम इज यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, सी इज ऑल्सो हैप्पीली वेयरिंग ब्लैक, एटलीस्ट विंटर में एंजॉय कर सकते। वो स्वेट के वास्ते हम अवॉइड करते, नहीं तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल है ना। तो ऐसा है, तो ऐसा अमटी नहीं, अब मैं छोटा छोटा भी बोला ना, एक ब्रांड लेके बैठ जाओ, यू विल अर्न लाइक एनीथिंग, यू विल क्रिएट वेरी बिग एंटरप्राइजेस। इवन जोमेटो वाले को बोले हर एक उसमें एक पोस्ट डालना है, हम ये एक्टिवेटेड कार्बन ऐसा बोलना है, शब्द बायोचार चारकोल नहीं बोलना, एक्टिवेटेड कार्बन एक पोच देते, इन एवरी पैकेट यू पुट दैट एंड सर्व, उसका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। क्योंकि उसको बोलो जो खाना खा रहा है ना, जो खाना खा रहा है ना, उसको बोलो यू जस्ट कट इट एंड पुट इन योर फ्लावर पॉट, आपका पेड़ देखो क्या होगा बोलो, देन दिस गाय इज गेटिंग वैल्यू फॉर दैट थिंग, है ना। एंड द जोमेटो वाले का भी वैल्यू एडिशन हो गया, हो गया ना, अच्छा है ना। ऐसा अपन वैल्यू एडिशन कर सकते, हर दिन अपना शू में भी एक डाल के घूमो, कोई लोग शू उतारते ना, उसमें वो चूहा मरा टाइप रहता, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका बॉडीली वो जो स्वेटिंग होता है, थोड़ा लोगों को पैरों में हाथों में स्वेटिंग होता है, वो नेचर है बेचारा, उनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट अट्रैक्ट्स माइक्रोब्स, फंगल। हाँ, तो उसको क्या करो आप, उसमें शू में सोल में एक ऐसा बनाओ पतला वाला, हर दिन एक डालो बोलो, फेंको बोलो, उसमें भी पेड़ आ जाते हो। पहले थोड़ा सीड डाल दो, whenever they dump in something grows, ठीक है ना, अच्छा है ना। बिग प्रॉब्लम, एथलीट्स फुट बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, सोल बोलो उसको, सोल, ब्लैक सोल। ब्लैक सोल नहीं, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, ऐसा बहुत है, मैं बोलते गए तो आप लोग मेरा बायोचार का छोड़ के और कुछ बिजनेस करते, ऐसा हुआ भी लोगों के साथ। ये क्या टन टन डाले तो भी जैसा आप बोले ना, इतना पैसे में किसान का खरीदा, वो डाउट ही जाता आपका। You have umpteen other opportunities, either reuse or see, we are not wasting, because after use you use for soil, perfect है ना, करेक्ट, वैल्यू डबल हो गया ना, ये करेक्ट है ना। नहीं, सीधा उधर से लेके इधर आए तो आपका पैसा कुछ नहीं हो रहा, उधर किसान का प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक का हो रहा है, समझ में है ना। तो लाइक दैट यू इंटीग्रेट, देन डेफिनेटली दिस विल बी अडॉप्टेबल, अपने को अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाना है। दैट्स व्हाई आई एम द ओनली पर्सन हु स्पीक्स बायोचार कल्चर, ऑल अदर स्पीक्स ओनली बायोचार। कोई पेपर लिखे तो भी वो नैनो टेक्नोलॉजी में इसका कोर्स स्पेस कितना है, कितना कोर्स स्पेस है, पीएचडी ले लिया, उसको कभी भी अब बुला के बात किया तो वो कोर्स स्पेस ही बदलेगा, 10 इंटू टू द पावर ऑफ बोल के कुछ नंबर बोलता रहता। किसी का कुछ काम का आता वो
वो ठीक है, वो क्लासिकल रिसर्च है, वो साइंस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे, वहां तक ठीक है। हम लोग क्या करना, ऑर्डिनरी व्यक्ति को भी उसका यूजर्स जब लाते, भैयाचार यूजिंग डायलिसिस, डायलिसिस शुगर के कितने पेशेंट है, उसमें भी यूज करते, कहाँ यूज नहीं करते बोलो आप? फ्लाइट में भी यूज करते, ये मास्क में भी यूज करते, युद्ध में केमिकल वारफेयर एक गैस वो डालते ना, ये मास्क होता है देखो थोड़ा मोटा वाला ऐसा मुंह का ऊपर, अपना मास्क नहीं। अगर कोरोना भी अगर थोड़ा बयाचा डालते ना, लोग ज्यादा दिन जीते, समझ में आ रहा ना? सिर्फ वो कपड़ा क्या डाले, वो उसका फाइबर भी अंदर गया होगा, वो मर गया होगा, मैं बोल रहा हूँ। आदत नहीं है ना लोगों को, खुद का हवा कौन लेता है बार बार? वो एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है, बोलता देखो दिस वेरी टफ थिंग, नथिंग कैन एंटर, दैट्स व्हाई व्हेन आई एम डूइंग दिस इट इज नॉट गोइंग आउट, बोलता। मैं बोलता हूँ जब इधर लटका है तो बाहर का हवा ऐसा ऐसा कैसा है बोलो फिर? ये वो प्रेजरली फू बोले तो भी बाहर नहीं गया, फिर बाहर का हवा नहीं आया, मतलब आपने क्या लिया, अपना हवा खुद लिया और मर गया। कॉमन सेंस है ना ये? मैं बोले तो नहीं, बाहर से आता है, ये क्या बाहर से जब वो आए तो कीड़ा भी बाहर से आता है ना, वो भी कॉमन सेंस है ना? राइट राइट ये नाक के कंट्रोल किए, हाथ से भी जाता है ना, राइट। बहुत सारे चीजें जिससे वो अंदर जाता है, तो उधर भी आप डालना था, भूल गए। आई सेड यू लॉस द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी बायोचार के लिए। ऐसा अनलिमिटेड है अगर हम बोलते गए तो, मतलब यूजर्स, you will be more inspired with the applications which are not even yet done or started. यस There you can see more opportunity, मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ बयाचार का था कहानी बहुत छोटा है, उसमें जैसा आपको बोल दिया टू वन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट मच यू अप्लाई, यू आर हैप्पी। नहीं तो ऐसे एक चैंपियनशिप लगाओ, दे विल डू फॉर यू। हर एक किसान को 10-10 किलो इजी है ना, 10 farmers you catch hold, 10 field trials, give 10 cases, 1.5 only we required for one experiment. कितना हुआ आपको? 100 किलो से भी कम ही हुआ ना। 25 केज में 10 फार्मर का अंडर चैंपियनशिप, 2000 दे दो, आपका नुकसान ही नहीं है। इवन तेजस विल डू 5000 कॉन्टेस्ट रख सकते ना, फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफी। देन हु इज गेटिंग द हाईएस्ट रिजल्ट, उसका केस बनाओ। फ्रॉम देयर अदर्स विल लर्न व्हाई इट हैपेंड देयर, व्हाई डिड नॉट, व्हाट अदर थिंग्स यू एडेड, दे विल नो। दैट्स ऑल। वो इजी फॉर्मूला है, तो खत्म ही हो जाता हो। बड़ी बात नहीं है अपने को फील्ड टू फील्ड बोलना, उसको फील्ड टू फील्ड रिसर्च बोलना। अपन रिसर्च करके कभी नहीं बोलना एनीबॉडी आस्क ओवर फोन कितना डालना है, कितना पैसा है उतना डालो, ये क्या लॉजिक है? नहीं ऐसे ही होता है, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा बिरयानी खाते क्या? नहीं होता है ना, ज्यादा पैसा वाले कम खाते, सही बात है, उल्टा है आजकल। सही बात, वो ग्रीन टी बोल के इतना ही पीता रहता। हाँ, सही बात। तो ये लॉजिक अप्लाई किए तो आसान है अपने को। सर वो अपने पेड़ में हमने डाला ना ओपनली बाचार, हमारा चिकन खा लेते हैं उसको, तो अभी वो अच्छा है ये आपका चिकन का है, तो बेचारे को इतना दिन आपने अच्छा चीज नहीं दिया। उसको एक मेडिसिन बोल के पता है हर एक जीव को, हाँ नॉट ओनली चिकन, वो मंगूस को पता है, बंदर को पता है, आपको पता है। हाँ जंगल में जो मंकी होता है वो कभी कभी फूड पॉइजनिंग हुए तो जाके कोयला खाता है। ये अफ्रीका में कुछ बंदरों के ऊपर एनालिसिस करके देखे, अगर बंदर खाता है तो आदमी को क्या करते, आप भी पॉइजन खा के हॉस्पिटल जाते ना, डॉक्टर्स गिव ओनली चारकोल। अभी भी पूछ लो कोई भी डॉक्टर से, यू पूछो वेयर यू यूज चारकोल, बोले तो एनी फॉर पॉइजन्ड पर्सन वी गिव चारकोल टू इनटेक, सो देट अपना इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करने से पहले वो ऑब्जर्व करेगा। जब उतना पावरफुल चारकोल में है तो मतलब समझ में आ रहे ना पावर, करेक्ट। बस हो गया, और क्या चाहिए। इसलिए चिकन खा रहे, उसको खाने दो, बेचारे मरेंगे नहीं तो। सब खा लेते हैं जो भी हमने हाँ, दुनिया में एक ही चीज है जो मरा भी तो काम का है, नहीं मरा तो भी काट के मार के काम का है। हाँ वही है ना, चिकन एक ही है बेचारे। नहीं, हम लोग के पास अभी एक ही चिकन है, वो आके पूरा पेड़ में जो भी हम लोग ने डाला। नहीं अच्छा है, खाने दो। आप क्या करो, कुछ परसेंटेज 1% ऐसा मिला के डाल दो, हाँ। उनका बेडिंग में भी डाल दो। हाँ, अच्छा स्मेल भी है सर, पोल्ट्री होगा। वही नहीं, और एक बात मैं देखा है ध्यान से मेरा रिसर्च सेंटर में, हाँ मैं जब पेड़ों को थोड़ा पाउडरी टाइप डाला था बायोचार, हाँ। वो आके नहाते थे,
वो पाउडर में। हाँ, वो जैसा हाथी भी करता है ना डस्ट बाथ, तो ये बायोचार का पाउडर में अच्छा एंजॉय करते। तो क्या और आपका बिल्ली भी जाके सोता है, पता है? अच्छा जिसका घर के चूल्हा में बिल्ली सोता है उसको क्या बोलते? उस आदमी का क्या बोलते? दरिद्र नारायण बोलते। अच्छा मतलब वो चूल्हा जला ही नहीं बोले तो बेचारा उतना गरीब है बोलने के लिए, लेकिन द योर कैट इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर स्टोव फॉर हेल्थ। समझ में है ना? अभी अगोरा गिगोरा ये लोग है ना, हाँ वो जो खाना खाते वो जहाँ रहते हैं वो डिजीज से मरना है। हाँ क्यों नहीं मरते बोले तो वो पूरा अंदर भी डालते, रख लेते, घूमते रहते। सही बात है हाँ हाँ, उनका रेसिस्टेंस का मिनरल रिच है ऐश। अच्छा ऐश इज हाईली मिनरल रिच, इसलिए कोई भी बाबा खाने जाओ प्रसाद से पहले उसका ऐश का महत्व ज्यादा रहता। प्रसाद तो सेकेंडरी है, ऐश थोड़ा ऐश देते, इसको तो और ज्यादा पता है, पुट्टपर्ती से है। करेक्ट वहाँ का तो गुरु ऐसे किए तो ऐश निकलता था, वो अलग बात है। लेकिन वॉच भी निकलता था सागरिक ने वो छोड़ो जी, अभी मेरा वो सिर्फ बायोचार ऐश फायर यहाँ तक कि मेरा साइंस है, बाकी का नहीं। हम डिविएट नहीं होना बेचारे बड़े लोगों के अपन। लेकिन सी व्हाट दे डिड, उसमें बोल रहा हूँ मैं। गुड थिंग व्हाट दे डिड इज मोस्ट ऑफ द जो डिजीज रहता है अपना पेट का होने जो रिलेटेड टू स्टमक की है ना, योर एसिडिटी से लेके स्ट्रेस लीड्स टू एसिडिटी, अदर इज एसिडिटी लीड्स टू सम अदर डिजीज, ऐसा ही है ना। सो सेकंड थिंग इज मिनरल। आपका मिनरल्स कम होने पर भी उसमें माइक्रो मिनरल्स बहुत सारे रहते है ना, तो ऐश में वो मिनरल कंटेंट रहता, कॉन्सेंट्रेटेड रहता, याद रख लो, कॉन्सेंट्रेटेड। और पोटैश फॉस्फोरस ये तो बेसिक है अपना सेल के लिए या बॉडी के लिए जो कुछ भी है, तो इसलिए इतना सारा जो देते हैं वो अंदर डालते, इतना इधर लगाते। क्यों लगाते बोले तो मैंने खाया बोलने के लिए। ऑफकोर्स अभी लोग बिना खाए सिर्फ इधर लगा के घूमते, अलग बात है। तो ऑल दोज थिंग्स आर कीपिंग देम हेल्दी। समझ में आया? तो इसलिए वो इंटीग्रल पार्ट हुआ था कल्चर में। इसलिए जितने भी शिव तत्व वाले रहते हैं ये पूरे लोग क्या करते हैं, वो जंगल में ऐसा रहते हैं। इन लोग रिच पर्सन नहीं है, जो शिव जी का ये करते हैं उन लोग रिच नहीं है, याद रख लो। तो उन लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए ये एक चीज़ बन गया। ये नहीं ये दुनी लगाना और दुनी से ये ऐश लेना, दुनी से ये चारकोल लेना, दुनी से आग का जो बेनिफिट से लेना, दुनी से जो स्मोक का बेनिफिट से वो लेना, ये पूरा एक कल्चरल था। इट्स ए वेरी कल्चरल पार्ट। तो इसलिए है कि फॉर ऑल दिस रीजंस है ना। किसी को बोलता है मुझे बहुत स्किन डिजीज हुआ, मुझे प्रॉब्लम्स है, मैं क्या कहूँ, बोलता वो मंदिर करने जाओ, वो पानी में डुबकी मारो, उधर का तीर्थ लो, प्रसाद लो, ये लो, विभूति लगाओ, तुम ठीक हो जाते बोलते ना। तो पानी में सल्फर होगा, पानी में वो जड़ी बूटी होगा। हाँ, सो ऑल दिस। और जंगल का पानी पीते, जंगल का पानी मिनरल रिच होगा, हो गए ना। और 4 दिन उधर रह के आए, अच्छा हवा लिया होगा। तो ऑल दिस इंटीग्रल थिंग्स हैज मेड यू हेल्दी। भगवान आके आपको ठीक नहीं कर रहा हो, डॉक्टर नहीं है हर एक को ठीक करने के लिए, है ना। बट दैट एनवायरनमेंट वेयर गॉड इज देयर इज द बेस्ट एनवायरनमेंट बोलता हूँ। अदरवाइज टेक्निकली यू सी ऑल दिस गॉड्स वेयर दे आर एस्टेब्लिश्ड, दे आर क्लोज टू नेचर। और भक्त उधर जाना ही पड़ता, ऐसा नहीं कि वो गणपति टाइप नहीं है गली पे लगाए। आर यू गेटिंग? तो दिस वे द सिग्निफिकेंसेस आर देयर। मैं ऐसा बोले तो लोग सोचते थोड़ा ज़्यादातर स्पिरिचुअल जा रहा है बोल के, बट एनी साइंस फिलॉसफी बोलते। व्हेन यू गो डीप, द हाईएस्ट डिग्री गिवन क्या है? फिलॉसफी दे रहे ना, डॉक्टर ऑफ साइंस बोल के नहीं दे रहे, देख लो। फिलॉसफी इज नथिंग बट ट्रूथ, सच्चाई। द अल्टीमेट सच्चाई जो है दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ट्रेडिशंस, लॉजिक, रीजनिंग। उसको हम समझे तो भी हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहे। यहाँ तक भी अपन नहीं समझे तो पीएचडी करे से वाले ज़्यादा फिलोसोफर रहना चाहिए लॉजिकली। तो मैं पीएचडी किया ना, मेरा हक तो बनता है इतना बात करने के लिए। ठीक है, विल ब्रेक। यस Yes.